Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। जैसा कि आपने आज के वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, आज का वीडियो जो है वो बेस्ड है अनुपात और समानुपात, जिसको रेशियो और प्रोपोर्शन बोला जाता है। इस वाले वीडियो में पर्टिकुलर हम लोग रेशियो के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि एक बेसिक टॉपिक है। रेशियो और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन जो है अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए मैंने अभी तक जितने भी परसेंटेजेस की वीडियोस बनाए हैं वो जस्ट बेसिक्स थे। उसकी हेल्प से आप लोग कई आगे बढ़ सकते हैं, कई क्वेश्चंस में अप्रोच लगा सकते हैं अप्रोच। लेकिन उसी के साथ साथ हमको रेशियो का भी नॉलेज साथ साथ में पैरेलल होना चाहिए। इसके लिए ही मैंने इस टॉपिक को लिया है। अगर आपने परसेंटेज के वीडियोस नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा आई बटन में, तो आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इस चैनल पे पहली बार है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको मैं जब भी कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास मेरा जो है एक फेसबुक पे ग्रुप है, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी है, तो उन दोनों के लिंक्स आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं हमारी टॉपिक्स की ओर, तो समझेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती है। चलिए, जैसे कि यहाँ मैंने टॉपिक लिया है रेशियो, है ना। रेशियो क्या होता है, बचपन में सब जानते हैं। अनुपात क्या होता है, अनुपात सबने पढ़ा होता है जनरली। सो उसी के बारे में आज बात कर रहे हैं हम। अब मैंने शुरुआत यहाँ की है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एक क्वेश्चन से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि a बाय बी इज इक्वल टू 4/5। ये मैंने क्वेश्चन रखा है। यदि बोला ना, इफ कंडीशन दे दी, अगर ऐसा है तो क्या बोला मैंने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू आप बता सकते हैं क्या मुझे? यदि बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप a और b की क्या वैल्यू बता सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं, सोचिए क्या वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। तो देखिए, इसका जवाब जो है वो ये है कि इन दोनों की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा इसका आंसर, नॉट डिटरमाइंड। क्यों ऐसा क्यों होता है, हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या? क्योंकि जब तक देखिए 4:5 तो बहुत सारी वैल्यूज का रेशियो हो सकता है ना, 40/50 हो सकता है, कुछ भी दूसरे अदर नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। तब जैसे कि अब लोग अगर हमको इसका वैल्यू पता करना हो या फिर कोई नंबर दे दिया हो, तब हमको पूछे ए और बी, तो हम लोग बता सकते हैं। तो समझते हैं, जैसे कि मैंने एज्यूम किया ए इज इक्वल टू, मैंने एज्यूम किया सपोज एक्स में एज्यूम कर लेते हैं ना इसको, 4x। ए को मैंने अगर 4x एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया, और बी को मैंने कर लिया कितना, 5x। तो अब जैसे कि यहां पर एक x जो है ना, इसके साथ में कांस्टेंट है। सो x की दो प्रॉपर्टी हो सकती है यहां पर। x की जो भी इसका मल्टीपल होगा साथ में, उसके बारे में मैं भी बात कर रहा हूं। तो x जो है यहां पर इंटीजर वैल्यू हो सकता है, इंटीजर, और दूसरा भी हो सकता है नॉन इंटीजर भी हो सकता है। तो ये जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी होगी किसकी, रेशियो की, है ना। कि अगर आपको कोई भी दो क्वांटिटीज का इस तरीके से रेशियो दे दिए या फिर अनुपात दे दिया जाए, तो पूछा जाए इन दोनों की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट बोल सकते कि हम लोग पता नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी अलग अलग नंबर्स का रेशियो 4:5 हो सकता है। ठीक है। अब यहां पर कुछ बेसिक्स को लेते हैं। जैसे कि b:a, क्या बोला, b:a को हम लोग a:b का क्या बोल सकते हैं, प्रतिलोमानुपात, मतलब इनवर्स रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने यहां बोला ना 4:5, है ना। अगर इसमें इसको 5:4 बोलूंगा तो वो इनवर्स हो जाएगा। अगर इस तरीके से a² b² को ab का वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो बोला जाता है। ये सारी चीजें मेरे ख्याल में सबको आती होंगी। a² को a, जैसे कि यहां पर ले लेते हैं अपन 16:25, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4:5 बोलेंगे ना। तो ये वही तो हो गया, ये अंडर रूट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो। इस तरीके से सारी चीजें वर्क कर रही हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से अगर ये क्यूब में होगा तो हम लोग a/b को ट्रिप्लीकेट रेशियो बोल देंगे, घनानुपात,
है ना। इसी तरीके से ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो घन मूलानुपात बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया A/B, C/D, E/F को ACE BDF बोल रहे हैं। सो ये हमारा होता है कंपाउंड रेशियो या मिक्स्ड रेशियो भी बोलते हैं इसको, मिक्स्ड अनुपात हिंदी में बोला जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर इस तरीके से दो क्वांटिटी दी हो और पूछा जाए और A B के क्या होगा, मतलब वैल्यूज क्या होंगी, तो हम लोग नहीं बता सकते उसको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा। जिनका कॉन्टेक्ट जो है मैथ से नहीं रहा वो क्या कर सकते हैं, वो क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में। और हम लोग रेशो मेथड, मैंने टॉपिक टाइटल में नाम भी दिया है, रेशो मेथड क्या होता है, तो उसका सबसे छोटा और सबसे बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले। जैसे कि सपोज दैट अगर इसको बहुत बेसिक से सोचता कोई व्यक्ति, है ना, मुझे बेसिक्स, है ना, बेसिक से सोच लेता, क्या बोला मुझे दिया है A/B, मतलब A अनुपात B उसने दिया है, पूछ लिया है, और ये भी दिया है A+B इज इक्वल टू क्या है 54 है। सो हमें A और B की वैल्यू निकालनी है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेट हम लोग सपोज करेंगे लेट x, तो A की वैल्यू क्या 4x और B की वैल्यू क्या 5x, है ना। ये हम लोग मान रहे हैं कि A और B की वैल्यू x में आएगी कुछ भी, और 4 और 5 का मल्टीपल हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। अब क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग, है ना। A+B गिवन क्या था हमारे पास, A+B इज इक्वल टू 54 था, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, A और B की वैल्यू यहां से पुटअप कर देंगे ना। कलर का पेन कलर चेंज कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x, ओके। ये कितना हो जाएगा 54। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x की वैल्यू 54, तो x की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट होता है 6 टाइम में। तो ये तो आई x की वैल्यू, मतलब वो जो है ना, मैं सवाल जो है इसीलिए प्लेस किया था, ये जहां पर हम लोग x की बात कर रहे थे ना, वही x है ये, जैसे कि रिलेट कर रहा है, ये सवाल बना के मैंने आपको इसमें समझाया है। तो x की वैल्यू जैसे ही आएगी 6, तो a की वैल्यू क्या थी 4 × 6, ये हो जाएगी 24, और b की वैल्यू क्या थी 5 × 6, यही तो थी, जो कि 30। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है 54 ही तो आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, जो पहली बार देख रहा होगा या फिर उसका मैथ से कनेक्शन नहीं है, वो इस तरीके से जा सकता है, ये गलत नहीं है, ये भी हमको आना चाहिए, क्योंकि रेशो मेथड का मतलब भी यही होता है कि आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप रेशो मेथड समझ पाएंगे। सो इसलिए पहले मैंने इसको समझाया। अब देखिए ध्यान से, है ना, अब रेशो में चल रही है सारी बात। A/B मुझे दिया है कितना 4:5, है ना, और बोल दिया है कि A+B कितना है 54। अब ध्यान देना, अगर मैं A+B रेशो में बात कर रहा हूं, रेशो, है ना, रेशो में अगर मैं देखूं तो क्या है, A+B की वैल्यू कितनी है 9, और ये A+B ही बराबर है किसके 54 पे, तो 9 जो होगा ना वो बराबर किसके होगा 54 के बराबर हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितनी आएगी, मतलब ये जो एक है ना, इसको हम लोग यूनिट को कंसिडर करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6। तो अब जितनी पूछी उतनी निकाल सकते, तो A/B 4 की बताना है तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये 24 भी 30। अब कितनी जल्दी कर पाए रेदर देन इसके, अगर आप इस तरीके से सोचते उसमें टाइम लगता बेसिकली, और इस तरीके से सोचते तो बहुत जल्दी कर लेते, इसको और ले कर लेते, मन में कर लेते। अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हो सकता है जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको आती होगी, लेकिन मैं जो है इसकी शुरुआत कर रहा हूं तो मुझे सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चंस में जो है हमें कई बार हेल्प कर देती है। कई बार बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ छोटी टर्म्स होती हैं, तो वहां पर ये इस तरीके से आप मतलब डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट रेशो मेथड से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने दो मेथड को समझाने के लिए रखा था, इसकी जरूरत नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, वही क्वेश्चन है। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। समान अनुपात मतलब एक जैसा अनुपात किसी दूसरे का भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस सपोज दैट अगर ऐसा आपको दिया हो, है ना, 2:5 इज इक्वल टू 6:15, तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। किस तरीके से, जैसे कि इसको हम लोग 2:5 लिखेंगे तो इसको हम लोग 6:15 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 2:5
अपॉन 6:15, यही तो मतलब हुआ इन दोनों बातों का, ठीक है। या फिर अपन इसकी एक प्रॉपर्टी को समझते हैं, A:B C:D। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी आपको कंपेरेटिवली क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन निकालना होता है, उसका रेशो हो गया, एफिशिएंसी हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको यहाँ पर बेसिक समझने की जरूरत पड़ती है। तो देखो क्या बोला है, A:B होता है, उसको हम लोग A×D लिखेंगे, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा B×C के। तो ध्यान से समझना है इसको, यहां से ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ओके, तो इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, A×D मतलब कितना, 2×15 इक्वल टू कितना, B×C 5×6। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर हो गया। अभी जरूरी नहीं हर एक में बराबर हो, ये जस्ट एग्जांपल है। तो अपन इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, मिक्स्ड रेशियो की, मतलब प्रपोर्शन की, सॉरी प्रपोर्शन मतलब समानुपात की एक बेसिक कंडीशन है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और सीखते हैं इसके आगे। देखिए मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर आपको ऐसी दो क्वांटिटी दी हुई, उसका मीन प्रोपोर्शन पूछा गया, तो आप उसको अंडर रूट लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 6 और 24 का, पूछ लिया मिक्स्ड प्रोपोर्शन बताइए, सॉरी मीन प्रोपोर्शन बताइए, तो क्या होगा, ए और बी मतलब क्या, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, इसका मिक्स प्रोपोर्शन अपन डायरेक्ट 6×24 कर सकते हैं, मतलब अंडर रूट 144 मतलब 12 इसका मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पाए होंगे, ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि 10th क्लास से पहले सब लोग पढ़ चुके होते हैं, है ना। तो ये तो आप कर लेंगे, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्कस करना मुझे जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत की है इसलिए। अब जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया उसने थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपाती, है ना। अब तृतीय समानुपाती के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं फर्स्ट 18। अब उसने बोल दिया कि मेरे को थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई जगह आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए। तो देखिए हम लोग मान रहे हैं कि वो जो थर्ड प्रोपोर्शनल उसको x मान रहे हैं और उसी को बोल रहे हैं, तो क्या होगा, ये होगा 18:24 क्या हो जाएगा, अगेन 24:x हो जाएगा, है ना, इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, b² 2, b² कितना होता है, b² कितना हो जाएगा, b² 2 हो जाता है ना, यही तो होता है। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक है यहाँ, 2 नहीं है, b²/a है, मिस टाइप हो गया, b²/a हो जाएगा। तो देखिए b² कितना होता है, 24×24, है ना, 24×24 अपॉन में a कितना था, a मेरे पास 18 था, तो 18 यहाँ आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 6 से कैंसिल आउट किया, बस 96, या फिर वापस कर लीजिए इसको 32, ठीक है 32। ओके, सो अब पूछा गया कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या, तो मैं डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा 32 होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, तो बहुत बेसिक था। आगे बढ़ जाते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में बात करते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ से यही होता है, लेकिन यहाँ पर जो है बी और सी अलग अलग होते हैं, थर्ड और फोर्थ में यही डिफरेंस है। देखिए यहाँ बी डबल बार होता है क्योंकि थर्ड नंबर पे आ रहा है, फोर्थ मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, तीनों वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब आप इसका एग्जाम्पल कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, 5 ले लिया, 10 ले लिया, 12 ले लिया और पूछ लिया फोर्थ क्या है, तो आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर लीजिएगा, है ना। BC/2 हो जाएगा, तो चलिए बता देते हैं मतलब क्या हो जाएगा, B×C×10×12/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। इस तरीके से अपन कुछ भी कर सकते हैं। अब मिक्स्ड रेशियो में क्या होता है कि मिक्स्ड की बात करते हैं, तो मिक्स्ड में कई सारी चीजें होती है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट किया था। फ्रैक्शन भी तो क्या होता है, रेशियो ही तो होता है एक तरह से, ऊपर कुछ होता है न्यूमरेटर, नीचे कुछ होता है डिनोमिनेटर। उसमें मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कंपैरिजन समझाया था, तो उसी को आप मिक्स्ड प्रोपोर्शन से रिलेट कर सकते हैं, है ना। फॉर इंस्टेंस अपन ले लेते हैं कोई एक एग्जांपल, 4/5 कुछ भी ले लीजिए, 6/7। अब आपको क्या करना है, मिक्स्ड में इसको प्रोपोर्शन बताना है, तो अब इस तरीके से, है ना, ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C, ये होगा D। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A×C है ना, सो 24:35, यही मिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है वो। आ रही बात समझ में, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, कई बार हमारा शॉर्टकट की तरह काम करता है।
क्या बोला है, सबसे पहले रूल की डेफिनेशंस को समझिएगा। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से कोई फ्रैक्शन है a/b c/d, है ना, तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a+b/a-b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, c+d। अब इसका कंपैरिजन आप इससे कर लीजिए और इसका कंपैरिजन इससे कर लीजिए। एक सवाल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। क्वेश्चन रखा है मैंने बहुत अच्छा। इसको हम लोग 2 अप्रोच से सीखेंगे। पहला तो बेसिक अप्रोच होगा और दूसरा अप्रोच होगा ये कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना। सो बेसिक से क्या करते हैं, देखिए बेसिक से समझ लेते हैं। बेसिक में कोई भी साधारण आदमी होगा वो पहली बार समझ रहा होगा इसको, तो देखिए क्या लगाएगा वो दिमाग। ये होगा 2a - 3b, ओके, ये हो जाएगा 5/2। अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या बन जाएगा, 4a + 6b इक्वल टू 10a - 15b बनेगा। अब जब आप इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21b इज इक्वल टू, ये कितना होगा 6a। सो a/b कितना बन जाएगा, a/b हो जाएगा ना 21/6, होगा कि नहीं होगा, 21/6, 3 से कैंसिल करोगे तो 7 बाय कितना हो जाएगा 2 होगा। यही तो मेरा आंसर है। देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यही तो मेरा आंसर है 7/2। तो ये सब हमको करना पड़ा, उसके बाद आंसर आया। अब हम लोग लगाते हैं ये वाला रूल। यहाँ पर देखना, इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है कि आप इसको पूरा कंसीडर कीजिए a, इसको पूरा कंसीडर कीजिए b, तो इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ से ये आर्गुमेंट, तो इसको समझना। देखिए a + b कितना हो जाएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2a + 3b, तो देखिए +3b से -3b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a। होगा कि नहीं होगा बताइए। और अपॉन में क्या होगा 6b, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये तो इससे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6b। और इक्वल टू में क्या दिया है c+d, मतलब 5 + 2। चलिए मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, 5 - 2, सो 4a/6b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3, यही तो होगा, तो 7/3 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 × 2 = 6 हो जाता है, 2 × 2 = 4 हो जाता है। अब a/b कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ चले जाएगा ना 7/2, तो देखिए कितना शॉर्ट हो गया। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इस तरीके से सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, आपको आता भी होगा। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये वीडियो बहुत बेसिक से ले रहा हूँ मैं, जो व्यक्ति पहली बार देख रहा है उसको सारी चीज़ें शुरू से क्लियर हो जाएं, इसलिए मैंने बहुत सिंपल से स्टार्ट किया है, ठीक है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये सारी चीज़ें आती होंगी, तो रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको समझते हैं, है ना। इसमें क्या हो सकता है, जनरली बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर मुझे बोला गया तो वही वाली बात आ गई ना जो मैंने शुरुआत की थी। अब क्या आप ABC फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे। A और B और C की वैल्यू मुझे बता सकते हैं क्या? आप नहीं बता सकते, ठीक है, कुड नॉट डिटरमाइंड, है ना, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक जनरल नंबर नहीं है, इसीलिए। सो अभी हम लोग इसको करेंगे तो एक कांस्टेंट की टर्म में ले लेंगे। देखिए A/2 लिया, B/3 ले लेंगे, C/4 हम लोग लेंगे, लेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, कोई भी एक नंबर होगी, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। सो आप इतना ही कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2K, B इज इक्वल टू 3K, C इज इक्वल टू 4K। बस इतना ही आप कर पाएंगे, इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स मैंने सेट किए हैं, उसको समझेंगे। अब यहां पर अब आपको पूछ लिया जाए कि A, B, C की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, तो आप इसमें अगर आपको कैलकुलेशंस के लिए दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं A, B, C की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। वो कैसे होगा उसको यहां से समझिएगा। चलिए, जैसे कि कई बार हमारे पास क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें होती हैं, टाइम एंड वर्क में होता है, एफिशिएंसी हो जाती है वहाँ पर, है ना, कई सारी चीज़ें रेशियो के अंदर। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान से समझते हैं अपन किस तरीके से अप्रोच लगाएंगे, है ना। तो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। मुझे देख क्या दे दिया था उसने, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। तो अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले, हम लोग लेंगे LCM। क्या ले रहे हैं, LCM लेते हैं। जैसे कि मैंने जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन को समझिएगा, जैसे हम लोगों ने इक्वल टू में यहाँ K माना था ना, तो K कोई नंबर होगा। अब वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या मान रहे हैं कि एक नंबर होगा, मतलब वो नंबर जो होगा ना, LCM मेथड, जैसे कि 2A इज इक्वल टू 3B
इज इक्वल टू 4c इक्विवेलेंट टू मैं मान रहा हूँ इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम मैंने बहुत अच्छे से समझाया, किसने नहीं देखा तो उसको आई बटन में जाकर के देखना, मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। कंप्लीट एलसीएम एक ही जगह मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आई बटन में जाइएगा, उसको वीडियो को देख के आइएगा, ठीक है। सो अब हमको क्या मानना है, ऐसा नंबर मानना है जो इन तीनों का एलसीएम हो, तो इन तीनों का एलसीएम होगा 12। अब कुछ नहीं है, कंपैरिजन कर लेंगे, क्या होगा 2a बराबर 12 करेंगे, है ना। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, 3b बराबर क्या करेंगे, 3b बराबर 12 लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना। 4c बराबर हम लोग 12 ले लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरीके से a, b और c की जो वैल्यू आई है वो आ गई कितनी। अब जैसे कि ये सारी चीजें जो है ना टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा हेल्प करती है एलसीएम मेथड, है ना। तो वहां से हम लोग, आप यहां से समझिएगा इसको। सो ए की वैल्यू आई 6, बी की आगे कितनी 4 और सी की आगे कितनी 3। तो ये एक बेसिक चीज है जो सबको आनी चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन और लिया है, शायद वो आखिरी है, जी हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है। इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर देता है जब आप एलजेब्रा की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अब इसको 2 मेथड से समझिएगा, पहली यहां पर, दूसरी यहां पर। देखिएगा इसको ध्यान से समझना किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती है ना। सो अब अपने को दिया उसने क्या, a:b 3:4, b:c 8:9, c:d। अब देखो पूछा क्या है, a b c और d, इन चारों का सेपरेटली आपको रेशियो बताना है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, a:b दिया है ना उसने, कितना दिया 3:4। अब क्या b से कुछ लिंक मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। b:c कितना दे दिया उसने 8:9, है ना। और c:d कितना दे दिया उसने 15:16, ये गिवन है। तो अपन इसको करना क्या, ABCD, तो देखो हम लोग इसको इस तरीके से अरेंज कर रहे होंगे, a b c और d। अब मैंने इस सीक्वेंस में ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सिंपल दिया हुआ है, a से b है फिर b से c दे दिया। अगर वो c:b देता ना यहाँ पर, तो हम लोग 9 को पहले लिखते b:c बना लेते, है ना। ये आपको आता होगा। देखो क्या करना है, फिर से बता देता हूँ। a:b क्या दिया है 3:4, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3, यहाँ लिखूंगा 4। अब सेकंड में b:c का रेशो दिया 8:9, तो 8 जो है ना हम लोग यहाँ लिखेंगे 8:9। सेकंड वाली बात हो गई ना, ये तो इन दोनों के बीच में रिलेशन, ये रिलेशन इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में, है ना। और आगे बढ़ जाते हैं तो देखो क्या दिया उसने, नेक्स्ट जो है c:d दिया है 15:16, ओके 15:16। अब कलर में चेंज करता हूं, समझने वाली बात ये ध्यान देना यहां पर, है ना। ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज। अब देखो क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, देखो ए से सी पे जाने में बीच में बी कनेक्टेड होगा ना, और बी से डी में जाने पे ये दोनों कनेक्टेड होंगे। तो हम लोगों को हमेशा लास्ट वाले से ऊपर वाले की ओर चलना होता है। क्या होता है, इस तरीके से आप अपन अप्रोच लगाएंगे। जब मेरे को b:d पूछ ले, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, ABCD बताओ, a:c बताओ, a:d बताओ, c:b बता दो, कुछ भी रेशो पूछ सकता है वो। जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन 4 में बन जाएंगे, कुछ भी रेशो पूछ लेगा वो। उसी के लिए एक ही मेथड बता, 2 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट जो होगी हमारी बेसिक, थोड़ी कठिन होगी लेकिन ये भी आपको आना चाहिए। क्या करते हैं, जो भी ब्रिज होता है ना, ब्रिज मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, देखो b से c, b डबल है c भी डबल है, तो क्या करते हैं इन दोनों को बनाते हैं हम लोग इक्वल। क्या बनाते हैं, इक्वल बनाएंगे। इक्वल कैसे बनाएंगे, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लोग नंबर बोलते जाएंगे। क्या 15 और 9 दोनों इक्वल कैसे बन सकते हैं, इसमें क्या नंबर का मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल बन जाए। देखिए सपोज थोड़ा अगर आपको इसको 3 से करेंगे तो 45 होता है। अब 45 9 से बनाना है तो कितना करना पड़ेगा अपने को, 5 करना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन ये जो है फिर सिर्फ इन दोनों में ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इससे रिलेटेड थी ना, दोनों का रेशो देखो 15:16, तो ये 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। और 5 जो सॉरी यहाँ थोड़ी 3 का करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना होगा। और 5 जो है ना इसके पहले जितने भी ऊपर है सब में हो जाएगा। देखिए 5, ये भी 5 से होगा, ये इसको भी हम लोग 5 से करना पड़ेगा, तब जाकर अभी बैलेंस हो गया ये, ठीक है। अब इन दोनों का काम तो खत्म हो गया, ये दोनों बैलेंस हो गए। क्या ये दोनों बैलेंस है क्या, देखिए ये कितना होता है 40 है, ये कितना है 20 है। क्या 40 और 20 दोनों बैलेंस्ड है, नहीं है अभी भी बैलेंस। तो देखो मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूं, आप समझिएगा। दोनों बैलेंस नहीं है, ये 40 है 20 है। तो देखो इसको इक्वल बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ तो 2 का करना पड़ेगा ना, और यहाँ मैं करूँ ना करूँ एक का बात एक ही है। सो जब अगर मैंने यहाँ 2 का किया तो मुझे यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ तो एक साथ आपको समझने की कोशिश करना मैं क्या चीज समझाना चाह रहा था। ओके देखो ये एक साथ हो गया, ये क्वांटिटी एक साथ, ओके। अब 4 × 5 × 2 एक साथ,
ओके 4 इंटू 5 इंटू 2 एक साथ हो जाएगी, है ना। अब 5 इंटू 8 इंटू 1 एक साथ हो जाएगी, 1 का किसी में मल्टीप्लाई करें चाहे ना करें बात एक ही हो जाएगी, ये प्लस ये। अब क्या होता है कि दोनों क्वांटिटी देखो 4 बन जाएगी ना। अब मैं वापस से कलर चेंज कर देता हूं तो आप क्लियर हो जाएंगे क्या बताना चाह रहा था। अब देखिए इस स्केल पे बात करते हैं हम लोग, है ना। क्या होगा, ये कितना है, ये तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं ना ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 48, है ना। फिर इस 2, अब देखो ये भी 45 है, ये भी 45, दोनों बैलेंस कर दिया ना हमने, ये 45 हो जाएगा। ये थर्ड वाला क्या होगा, देखिए 5 इंटू 8, या तो आप 5 इंटू 8 बोले या 4 इंटू 5 इंटू 2 बोले, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 40, होगा कि नहीं होगा। और लास्ट वाला जो बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 2, है ना, ये कितना होगा बताइएगा कोई मुझे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मेरे पास, है ना। तो ये हो गया मेरे पास 30, तब मेरा आंसर आ गया। देखिए ये सारी चीजें बहुत जल्दी की जा सकती थी, आपको समझाना था इसलिए मुझे टाइम लगा, है ना। अब इसी का मैं बेस्ट मेथड बताने वाला हूं आपको यहां पर। द बेस्ट मेथड है, बेस्ट इसलिए बोल रहा हूं, छोटे नंबर साथ साथ बड़े नंबर में भी हेल्प करता है। ये तो नंबर बहुत छोटे हैं, हमें समझ में आ जाता है किसको कैंसिल आउट करना। जब बड़े नंबर आते हैं ना तो ये मेथड बहुत कठिन हो जाएगी आपके लिए, इसीलिए मैंने इसी क्वेश्चन को एक दूसरी बेस्ट मेथड से समझाना चाह रहा था। जल्दी से देख लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ABCD हो जाएगा यहाँ पर, ABCD। ओके, अब मैंने मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना कि क्या कर रहे हैं हम लोग। वही चीज जैसे कि A:B का क्या रिलेशन है, 3:4 है ना। B:C का क्या है, 8:9 है ना। और C:D का कितना है, 15:16 है। अब करते क्या है, ये तो हम लोगों ने यहाँ पर भी किया था ना, इसमें फिर अंतर क्या है, देखो क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा, जो भी वैल्यू आपको दिख रही है, जैसे कि यहाँ वैल्यू जो भी वैकेंट प्लेस दिख रही है, ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, ये दोनों वैकेंट है और ये भी वैकेंट है। अब हमें सब में वैल्यू फिलअप करना है, क्या करना है, सभी में मान भरना है, वैल्यू भरना है, इसके अंदर हमको फिलअप करना होगा। वो क्या फिलअप करते हैं, पड़ोसी को फिलअप कर देते हैं। इसका पड़ोसी देखिए 4 के आगे दोनों वैकेंट है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। इसके इधर इसका पड़ोसी यही है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 9, यहाँ लिख देंगे 8। अब इन दोनों के पड़ोसी 15 होगा, 15 लिख देंगे। आ रही बात समझ में, बस इसके बाद तो बहुत इजी हो जाता है। देखिए अब क्या करना है, हमको क्या लेना है कि कॉलम वाइज, ये कॉलम है मतलब इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। अब सबको कैंसिल आउट करना है, जो भी कॉमन है ना इन चारों कॉलम में उनको कैंसिल आउट करते जाना है। कॉमन कैसे, देखिए यहाँ 15 है, यहाँ पर 15 है, बट यहाँ 15 नहीं, तो 15 को हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते। 3 तो है ना, देखिए 3 का फैक्टर तो सब में 3 से करते हैं, 3 हो जाएगा, है ना। ये 5 टाइम जाएगा 15, अब ये 3 टाइम में चले जाएगा, ये भी चले जाएगा, कितना 3 टाइम में है। क्या अभी भी कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, बताइए मुझे। देखिए 3 यहाँ है, यहाँ पर भी है 5 15, बट यहाँ नहीं है तो 3 तो होगा ही नहीं। अब करना किसको पड़ेगा, 4 को देखते हैं। देखिए 4 है यहाँ पर भी, बिल्कुल यहाँ पर भी, तो 4 को कैंसिल करेंगे, ये 4 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको सब में, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन आपको दिख जाए। जैसे कि 2 है तो ये 2 का फैक्टर है, लेकिन यहाँ कोई भी 2 का फैक्टर नहीं है। 15 है तो बात वही हो गई कि यहाँ पर नहीं है इस वाले में, इसलिए, है ना, तो इस वाले में भी नहीं है। 5 से आप कैंसिल आउट भी करोगे तो इसको नहीं कर पाओगे। तो यही मेरा यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा। और मेरा जो आंसर होगा देखो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना 40, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 48। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। तो ये जो है वो बेस्ट मेथड है ना, ये कई जगह बहुत जल्दी से आपकी हेल्प कर देती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको सब कुछ पहले आता था या नहीं आता था। अगर आता था तो आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो को जरूर शेयर करना है ना, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।